नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। हाड़ौती को मिली एक बड़ी सौगात। भामाशाह मंडी के बहुप्रतीक्षित विस्तार को आखिरकार मिल गई मंजूरी। लंबे समय से अटकी इस योजना को अब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्वीकृति के बाद हरी झंडी मिल चुकी है। करीब 96 हेक्टेयर क्षेत्र में होने वाले इस विस्तार से मंडी की क्षमता कई गुना बढ़ेगी और किसानों व व्यापारियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के पीछे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लगातार प्रयासों को बड़ी भूमिका माना जा रहा है। अब क्या होंगे फायदे? बेहतर भंडारण व्यवस्था, कृषि उपज के विपणन में आसानी, मजबूत परिवहन नेटवर्क, यानी किसानों को मिलेगा अपनी फसल का बेहतर दाम और व्यापारियों का कारोबार होगा और आसान। सिर्फ मंडी ही नहीं, क्षेत्र में सड़क विकास को भी मिली बड़ी रफ्तार। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से जुड़े सड़क कार्यों को मंजूरी। रामेश्वर चौराहा से NH 148D तक सड़क सुदृढ़ीकरण और मंडावरा झोटोली सड़क निर्माण का रास्ता भी साफ। इन सभी परियोजनाओं से हाड़ौती की कनेक्टिविटी होगी मजबूत और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा नया विस्तार। कुल मिलाकर भामाशाह मंडी का विस्तार हाड़ौती के विकास की नई कहानी लिखने जा रहा है। कोटा पुलिस प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल। ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ ने क्राइम मीटिंग में की सराहना। राजस्थान के कोटा में पुलिस व्यवस्था को लेकर बड़ी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। बीजू जॉर्ज जोसेफ ADG ने अपने हालिया दौरे और निरीक्षण के बाद कोटा पुलिस के कामकाज की खुलकर सराहना की और इसे प्रदेश के बेहतरीन जिलों में शामिल बताया। ADG ने कोटा दौरे के दौरान नयापुरा, बोरखेड़ा और पुलिस लाइन सहित कई पुलिस कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग लेकर कानून व्यवस्था, लंबित मामलों और नए आपराधिक कानूनों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 3 दिन तक चले निरीक्षण में कोई बड़ी कमी सामने नहीं आई। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश जरूर है। ADG ने कहा कि कोटा में चाकूबाजी जैसी घटनाएं पहले से होती रही हैं, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2024 और 2025 के सभी मामलों का पुलिस ने सफलतापूर्वक वर्कआउट किया। पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों में अपराधों में कमी दर्ज। IG और ASP स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी घटनाओं पर और सख्ती से नियंत्रण किया जाए। ADG ने नए आपराधिक कानूनों के तहत जांच प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर विशेष जोर दिया। अब जांच में शामिल होंगी ई-साक्ष्य, ई-एविडेंस, डिजिटल फिंगरप्रिंट, ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट, ऑनलाइन केस डायरी। उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेज अब डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेंगे और सीधे अदालत तक पहुंचेंगे, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। तय समय सीमा में निस्तारण मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 60 और 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। ADG ने बताया कि शहर के कुछ थानों में लंबित मामलों को कम करने की जरूरत है। नयापुरा थाने के निरीक्षण में पाया गया कि वहां 60 का स्टाफ मौजूद है, जो शहरी मानकों के अनुसार पर्याप्त है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण के साथ-साथ समय पर जांच पूरी करना प्राथमिकता में रखा जाए। पारदर्शी और जवाबदेह पुलिसिंग की ओर कदम। हेडक्वार्टर से आए अधिकारियों ने थाना प्रभारियों को नए कानूनों की ब्रीफिंग भी दी, ताकि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। कुल मिलाकर कोटा पुलिस का प्रदर्शन प्रदेश में एक मजबूत उदाहरण के रूप में उभर रहा है, जो आधुनिक तकनीक और प्रभावी मॉनिटरिंग के जरिए कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोटा में भाई पर जानलेवा हमला, बहन के केस को लेकर आधा दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियारों से किया वार। युवक गंभीर। राजस्थान के कोटा जिले के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में बहन के चल रहे केस को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान टिप्पू सुल्तान के रूप में हुई है, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन के केस को लेकर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था और इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने अननु, अनवर और शाहरुख सहित अन्य लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। युवक के अनुसार घटना कोटी फकीरों की मस्जिद के पास हुई, जहां आरोपियों ने घेरकर उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। दाढ़ देवी माता के दर्शन कर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मामला उद्योग नगर थाना क्षेत्र का है, जहां प्रॉपर्टी डीलर नितेश दादी को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद नितेश सड़क पर गंभीर हालत में पड़े मिले। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। पुलिस के अनुसार अज्ञात वाहन चालक की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और लोग दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोटा में पेयजल व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने सर्किट हाउस में जलदाय विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था शहर वासियों को गर्मी में पानी की किसी भी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े। विधायक संदीप शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अभी से तैयारी शुरू करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां हर साल पानी की समस्या सामने आती है। उन्होंने कहा कि कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां पानी की कोई कमी नहीं है और 24 घंटे जल आपूर्ति संभव है। इसके बावजूद कई इलाकों में पानी की किल्लत चिंता का विषय बनी हुई है। विधायक ने साफ कहा कि पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को प्राथमिकता से बदला जाए और एक मजबूत कार्य योजना बनाकर हर घर तक नियमित पानी पहुंचाया जाए। बैठक में अधिकारियों से क्षेत्रवार रिपोर्ट भी मांगी गई और जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि कहीं भी लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल को शहर में बेहतर पेयजल व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे इस गर्मी में आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है। गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल। राजस्थान के कोटा में आज कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता नयापुरा से रैली के रूप में निकले, जो आगे चलकर जिला कलेक्ट्रेट पर एक विशाल सभा में तब्दील हो गई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की कमी को लेकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आम आदमी को गैस सिलेंडर के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। इस दौरान प्रहलाद गुंजल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश भर में गैस की किल्लत है, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जब कालाबाजारी के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो भाजपा इसे भ्रम फैलाना बता रही है। गुंजल ने सवाल उठाया, अगर हालात सामान्य हैं, तो प्रधानमंत्री देश के सामने आकर साफ क्यों नहीं बताते कि गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में कॉमर्शियल सिलेंडर की भारी कमी देखी जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई गैस की कमी है या फिर ये सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप। फिलहाल कोटा की सड़कों पर सियासत गरमा चुकी है। कोटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दाई मुख्य नहर स्थित उम्मेदगंज तालाब में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम के अनुसार शव काफी पुराना और सड़ा गला हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो रहा है। मृतक के पास से कोई भी पहचान से जुड़ा दस्तावेज नहीं मिला है। हालांकि प्रथम दृष्टया उसकी उम्र अधेड़ बताई जा रही है। पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट से मिलान किया जा रहा है।
उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह के अनुसार पहचान होने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जहां जंगल का हर पल रोमांच से भरा होता है। 17 मार्च को यहां देखने को मिला एक हैरान कर देने वाला नजारा, जब आमने सामने आई दो बाघिन, मां रिद्धि और उसकी ही बेटी माही। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये थी टेरिटरी की जंग जोन नंबर 3 के राजबाग में। घने जंगल और झाड़ियों के बीच दोनों बाघिनों के बीच शुरू हुई भीषण भिड़ंत। दहाड़, गुर्राहट और तेज हमले। करीब 1.5 मिनट तक चला ये खतरनाक मुकाबला। 3 से 4 बार एक दूसरे पर वार। जंगल गूंज उठा उनकी ताकत से, लेकिन आखिर में बेटी माही को झुकना पड़ा। मां रिद्धि के सामने करना पड़ा सरेंडर। ये नजारा वहां मौजूद टूरिस्ट्स ने अपने कैमरे में कैद किया, जो अब बन चुका है जंगल की असली हकीकत का जीता जागता सबूत। रणथंभौर, जहां रिश्तों से ज्यादा टेरिटरी की अहमियत होती है। राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां झालरापाटन क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा खानपुरिया मार्ग पर कपासिया कुआं के पास हुआ। मृतक की पहचान खैराबाद निवासी अभिषेक पुत्र सोहन महाजन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अभिषेक बीए प्रथम वर्ष का छात्र था और अपने परीक्षा देने के लिए बैरागढ़ से खैराबाद जा रहा था। लेकिन किसे पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अभिषेक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शव को झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सीसवाली 12 से एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। नगर पालिका के पास स्थित एक मकान को चोरों ने देर रात अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि मकान मालिक जगदीश प्रसाद मीणा का एक घर बंद था, जिसका फायदा उठाकर तड़के करीब 3 बजे चोर ताला तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने घर से एक एक्टिवा स्कूटी, करीब 20,000 रुपए नकद, गैस सिलेंडर, इंडक्शन चूल्हा और 2 चांदी के सिक्के समेत अन्य घरेलू सामान चोरी कर लिया। सुबह करीब 5 बजे जब परिवार के लोग जागे तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। थाना अधिकारी किरदार अहमद ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।